जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। आज देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अभी तक कोरोना बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। बचाव ही इसका इलाज है, तो हम घर में रहकर ही इससे बच सकते हैं। दूरी बनाए रखें, विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलें, घर में ही रहें। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। विद्यालय परिवार आपको घर में रह कर के ही पढ़ने का मौका दे रहा है। आप घर में रह कर के ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार आपके लिए ऑनलाइन क्लास चला रहा है। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप इंटरमीडिएट कक्षा 12 की नागरिक शास्त्र को पढ़ रहे हैं, जिसका 2 खंड है। पहला समकालीन विश्व राजनीति और दूसरा स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो पहले खंड का से हम समकालीन विश्व राजनीति के पहले पाठ शीत युद्ध का दौर को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने पहले 2 वीडियोस में शीत युद्ध का जो दौर है, यानी शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के उदय के कारण पढ़ लिए हैं और शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं जो थी उनके बारे में आपको हम पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको शीत युद्ध के अंत की प्रक्रिया बताएंगे, कैसे इसका अंत हुआ, किन घटनाओं के साथ, किन घटनाओं के चलते इसका अंत हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, जो शीत युद्ध है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1945 से लेकर के 1991 तक के समय को हम शीत युद्ध के काल के नाम से जानते हैं। वैसे तो देखा जाए 91 में सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, उसके बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया। इससे पहले कुछ घटनाएं भी हुई हैं जो शीत युद्ध को समाप्त करने में अपनी अहम भूमिका अदा करती हैं। वो घटनाएं कौन कौन सी हैं? पहली घटना है 1985 की। 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव जो थे, ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। उनके द्वारा सोवियत संघ में आंतरिक सुधारों हेतु पेरेस्ट्राइका अर्थात पुनर्निर्माण, जिसे हम ग्लेसनास्ट कहते हैं, साथ ही इसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं खुलापन की नीतियां, इनको लागू की गई। ये नीति जो लागू की गई, इस नीति के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का विघटन हुआ और शीत युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ने के लिए उत्तरदायी हो गया। दूसरा है रीगन गोर्बाचोव शिखर सम्मेलन। रीगन गोर्बाचोव शिखर सम्मेलन, जो रीगन है ये अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन व सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचोव के बीच 1985 से 1988 के बीच 5 शिखर सम्मेलन हुए। कितने शिखर सम्मेलन हुए? 5 शिखर सम्मेलन हुए। इन सम्मेलनों में दोनों महाशक्तियों के बीच जो है तनाव कम करने के लिए कतिपय मामले जो थे, उस समय के मामले जो थे, उनमें सहयोग करके मार्ग प्रशस्त करने का काम किया, यानी तनाव को कम करने में सहायक सिद्ध हुए। क्या सिद्ध हुए? रीगन और गोर्बाचोव के जो है गोर्बाचोव के चेव के जो बीच में शिखर सम्मेलन हुए थे 5, 1985 से 1988 के बीच में, ये तनाव को कम करने में सहायक सिद्ध हुए। अगला है नवंबर 1989, जो नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार टूटी थी। बर्लिन की जो दीवार टूटी और पूर्वी जर्मनी में साम्यवादी सरकार के विरुद्ध व्यापक आंदोलन किए गए। इस आंदोलन से भी ये जो है आपका शीत युद्ध जो है, शीत युद्ध अंत की तरफ बढ़ता चला गया, यानी उसमें भी समाप्ति की ओर कदम बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया। नवंबर 1989 की बर्लिन की दीवार टूटना और जर्मनी में साम्यवादी सरकार के विरुद्ध व्यापक आंदोलन होना। इसके बाद में 3 अक्टूबर 1990 में, 89 के बाद जो जर्मनी थी, पूर्वी जर्मनी, उसका एकीकरण हो गया। ये भी इसमें मील का
पत्थर साबित हुई, यानी इस शीत युद्ध के समाप्ति में मील का पत्थर साबित हुई। अगला है अगस्त 1991 में सोवियत संघ का, अब लास्ट है ना, 1900 आपको बता दिए 45 से 1991 तक शीत युद्ध रहा। तो शीत युद्ध में जो ये है 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, इसी के साथ शीत युद्ध का अंत हो गया। इसके बाद सोवियत संघ के नेतृत्व वाला जो साम्यवादी गुट था वो समाप्त हो गया। विघटन के बाद सोवियत संघ जो था, इसका नया नाम जो था रूस के नाम में से उभर करके सामने आया। आपको पता होना चाहिए विश्व में दो शक्तियां थी, एक अमेरिका थी और दूसरा रूस था। पहला अमेरिका और दूसरा रूस, सोवियत संघ रूस। जो सोवियत संघ था वो संयुक्त राज्य था अमेरिका, ये सोवियत संघ था। इन दोनों के बीच अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए छल बल हर तरीके की नीति को अपनाया गया। इन नीतियों को ध्यान में रखते हुए इसको शीत युद्ध का रूप ले लिया था। ये मनमुटाव के चलते एक दूसरे की शक्ति को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शीत युद्ध हो गया। जब एक शक्ति का जो है साम्यवादी गुट समाप्ति हो गया, तब एक शक्ति ही बची, यानी अमेरिका ही बचा। तो ये सोवियत संघ जो था ये समाप्त, इसका सोवियत संघ का नेतृत्व वाली जो साम्यवादी गुट था, इसका समापन होने से अब इसका विघटन हो गया 91 में। ये विघटन क्यों हुआ? उस समय जो आपको पता होना चाहिए, जो मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो हुआ करते थे, उन्होंने एक नीति थी जिस नीति को कहते हैं खुलेपन की नीति, यानी खुलापन की जो नीति थी, इसके चलते इसके जो है विघटन हो गया और विघटन के चलते ये लास्ट में शीत युद्ध का अंत होने में सहायक सिद्ध हुई। तो आज विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में अब भी अमेरिका बना हुआ है, क्योंकि उस हिसाब से देखा जाए तो तीसरे गुट में बहुत सारे देश आ गए हैं और शक्तिशाली देश बन गए हैं। तो अब आगे हम और पढ़ेंगे, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, द्विध्रुवता की चुनौतियां जो थी उनके बारे में सारा कुछ हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं।